हेलो एवरीवन, डे 18 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट और इजी पीवाईक्यूज को देखेंगे जो कि यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। पहला देखिए, बहुपद 3x² प्लस के 5x प्लस के 2 के शून्य को का योग ज्ञात कीजिए। शून्य को योग यानी अल्फा प्लस बीटा, योग यानी जोड़, इसका मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के b/a, यानी हमें यहाँ पर b और a का मान रखना है। तो माइनस तो फॉर्मूला में ही है, b का मान क्या होगा जो x के साथ में गुणा में होता है यानी 5 बट्टे a का मान क्या होगा जो x² के साथ में गुणा में होता है। अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ x² लिखा होता तो हम 1 मान लेते। 3 है तो 3 लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य को का योग आ गया हमारा माइनस के 5/3। यही इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी बहुपद f(x) का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये ग्राफ मैंने बना दिया है। एक ग्राफ में कोई भी ग्राफ x अक्ष को 3 जगह काटता है तो उसमें शून्यकों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था जो ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह काटता है या फिर छूता है। यहां पर देखिए कितनी जगह है, यहां पर एक छू रहा है, यहां पर काट रहा हो छू रहा हो, एक ही बात है। 2 और 3, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। जितनी जगह काट रहा है उतनी शून्य की संख्या, यानी ऑप्शन सी ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद x² माइनस के 7x प्लस के 12 के शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा नहीं अल्फा इंटू बीटा याद कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया था माइनस के b/a, माइनस एक है और b का मान माइनस का है तो माइनस के साथ आ जाएंगे ये वाले, और बट्टे में a का मान कुछ नहीं तो 1। नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसे हटा दो, ठीक है। माइनस माइनस हट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a प्लस का। तो c का मान क्या आएगा हमारा, c का मान 12 है जो किसी के साथ पद नहीं होता, हमारा अचर पद होता है 12 बट a का मान 1। तो यहाँ पर भी a का मान 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है, उसे हटा दो तो 12। तो इन दोनों की वैल्यू निकल आई। तो आज की रील में इतना ही, मिलते हैं डे 19 में।